नमस्कार दोस्तों, कैसे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 6 रिपोर्ट जिसका नाम है डाटा हैंडल और प्रेजेंट। आपको बताएंगे कि जो है कैसे हम डाटा को हैंडल करते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बार चार्ट बनाते हैं, कैसे हम डाटा को जो है करते हैं। इसके बारे में लेवल 6 के बच्चों के जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर, और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो है अपलोड करें आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग। डाटा क्या होता है बच्चों? आपको पता है डाटा होता क्या है? डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई जो है उसको जो है 6 नंबर का शूज होता होगा, किसी को 5 नंबर्स के शूज होते हैं, किसी को अलग अलग जो है इस तरह से होते हैं। अगर आपको जो है स्कूल में जो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे सभी के शूज के साइज को कलेक्ट करना है। कैसे इसको कलेक्ट करें? इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक ढंग से कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एट ए ग्लांस तुरंत हम देखें, तुरंत हम आंसर बता दें कि 6 नंबर्स के शूज कितने बच्चे पहनते हैं, 5 नंबर्स के शूज कितने बच्चे पहनते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे हम इसको आसानी से प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए आपका जो ये चैप्टर है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। पहले तो आपको डाटा हैंडल करना है और फिर उसको प्रेजेंट करना है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग आर डाटा। जो भी हम इंफॉर्मेशन के बारे में करेक्ट है वो सब क्या है? वो सब डाटा है। अब उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है तो आइए। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जैसे नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। नव्या और नरेश दो फ्रेंड है, अपने जो है करते हैं। तो नव्या क्या बोलती है? क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। ठीक, नव्या बोलती है। तो नरेश क्या बोलता है? आई प्ले क्रिकेट सम टाइम। मैं कुछ समय क्रिकेट खेलता हूँ। बट हाँ आई बट हॉकी इज द गेम आई लाइक मोस्ट। पसंद करता है, हॉकी भी वह पसंद करता है और क्रिकेट खेलता है। तो अब जब आप इसको हैंडल करेंगे तो इस रखेंगे तो जो है क्रिकेट भी खेलना जाता है और हॉकी भी खेलना जानता है। इसी तरह से अभी बोले आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। सोच रही है कि क्रिकेट तो मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर गेम है। नरेश क्या कहता है कि आई एम नॉट श्योर। मैं श्योर नहीं हूं। हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर? पता ये गेम मोस्ट पॉपुलर है। तो ये दोनों क्या करते हैं? मिलके डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा में चेंज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के रूप में। ये देखिए कैसे कलेक्ट करते हैं। साथ में जितने बच्चे थे, ठीक है, उनसे क्या है, उनसे जाकर पूछा कि आपको ये फेवरेट गेम कौन है। अब जैसे आप देख रहे हैं ना ये चार्ट, नूर जो है कबड्डी खेलता है, इबीमा हॉकी खेलता है, सिमरन जो है कबड्डी खेलती है, नंद जो है बोलिया जिसको पिट्टू कहते हैं छोड़ के बॉल से मार कर, कौन हॉकी, युवराज। इस तरह से जो है क्या है, ये जो है क्लास का जो है डाटा। अब इसको आपको अरेंज कैसे करना है अब देखकर तो आप नहीं बता सकते हैं। या फिर जो है क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, हम रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। पहला है आप इनको नंबर वाइज कलेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने जो है ग्रीन क्या है, कबड्डी को है, कबड्डी के प्लेयर हो गए, हॉकी के 8 हो गए, पिट्टू के 5 हो गए, क्रिकेट के 6 हो गए और फुटबॉल के 2। अब हमने तो जो है इसको नोट कर लिया, अलग जो है कलर से इसको मार्क कर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो इन करने का एक और भी तरीका है। कैसे? आप देखेंगे
आप क्या बनाएंगे, एक टेबल है, है? आप गेम लिखा, मान लीजिए कबड्डी, ठीक है। अब जो है बार कैसे करेंगे, 1, जब 5 आएगा तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो आपको देखकर पता चले 5 नंबर्स होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है आप टैली सिंबल से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भी जब आगे आएगा तो हम इट आउट। अब इस बेस पे आपको जो है क्वेश्चन की रिप्लाई, व्हाट कुड यू डू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट। नरेश और नव्या के जो क्लासमेट थे उसमें जो है सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है, तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा बच्चे खेलेंगे। तो ये बच्चों वो देखिए आपकी हॉकी है, 8 लोग खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द वे कुड बी अरेंज द ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा इज टेबल। आपको टेबल बताया, पॉपुलर गेम क्या हो गया आपका, हॉकी हो। टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट, आप स्कूल में जो है अपने क्लास में जो है सबसे पॉपुलर गेम जो है आपको पता लगाना है। तो आप इसी तरह से पेपर ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और जो है डाटा कलेक्शन जो है करिएगा, फिर उसको अरेंज करके आप बताइएगा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 4, पर यू वांट टू रिप्रेजेंट टू द क्वेश्चन गिवन बाय ट्री आर द क्वेश्चन वेयर सी नीड टू है और पुट क्रॉस फॉर क्वेश्चन। देखिए डाटा हर जगह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वहीं पे कलेक्ट किया जाता है जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जब चुनाव हो जाता है तो एग्जिट पोल आता है, तो उस समय जो है रिपोर्टर जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, आपका पॉपुलर जो है लीडर्स कौन सा है, कौन सा आपका जो है पॉपुलर पार्टी है, देश पे वोट देना, आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किया जाए। अगर हम आपसे पूछें कि जो है कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है, तो इसमें डाटा की जरूरत थोड़ा नहीं, आप तुरंत बता देंगे कि न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ठीक। अगर हम ये पूछें कि राज्यों में, ठीक है, राज्यों के जो है फेवरेट डिश जो है और सब्जी है, तो इसको कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन। अब आपका जो है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी एमंग हर क्लासमेट। अब देखिए टीवी शो होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और भी ज्यादा हैं, तो इसमें क्या है कि आपको एक एक स्टूडेंट से पूछकर डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये मोटू लोग देखते हैं, डांस कितने लोग देखते हैं। सेकंड है व्हाट डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इंडिया कब स्वतंत्र हुई, कोई डाटा की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते होंगे कि जो है 50 है, ठीक है, कोई डाटा की जरूरत नहीं। वाटर गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में आप जिसमें रहते हैं, तो आपकी कॉलोनी है उसमें कितना एक्शन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा है, आप जो है कितने जो है पानी यूज करते हैं, क्लॉथ को जो वॉशिंग में कितने जो करते हैं, गार्डन में डालते हैं, कितना जो है आप अपनी कार को धोने में करते हैं। तो इससे एक डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप नियर अबाउट पहुंचेंगे कि यहाँ कितना वाटर होगा। व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई डाटा की जरूरत नहीं, आना है आपको, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जैसे हम आपको बताए थे कि नरेश इज ए टीचर,
टू ब्रिंग स्वीट टू द क्लास टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। अरे टीचर है, जैसे आपके टीचर भी लाते होंगे, कभी जो समोसा मंगा देते होंगे, कभी कुछ होते होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि नए जो न्यू ईयर्स आएगा तो हम स्वीट मंगाएंगे। तो स्वीट में क्या है कि बच्चों जलेबी, ठीक, जलेबी पहले आ गई। तो जलेबी जो है लाइक करते थे, 1 2 5 होगा, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्यों क्रॉस करेंगे? ताकि ये जो है एक बन या एक ग्रुप 5 का ग्रुप है, टैली मार्क्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखकर बता देंगे कि 3 बार कटा है तो 5 3 या 15 हो गया, सुटेबल है। तो हम जो है डाटा कलेक्शन में जो है टैली मार्क्स का प्रयोग, 5 और 1 6 6 जो है स्टूडेंट, हम कितने हैं 5 और 4, और क्या 5 5 और 3 30, और फिर 3 क्या, और कितने हो गए 5 और 2 7 हो गए, करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन है, उसका आपको रिप्लाई देना है। कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ सीट, उनको हेल्प करिए ना, कितना कितना करें। तो हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जिलेबी, जिलेबी कितने चूज किए थे आपका, क्या ठीक लिखना है। बर्फी वाज चूजन बाई, बर्फी लोग चूज किए थे, थर्ड पे क्या हो गया 3 हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया, गुजिया आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितने लोग चूज किए हैं 30 हो जाएगा 30। रसगुल्ला वाज चूजन बाई, रसगुल्ला कितने लोग खा रहे हैं ये देखिए 5 और 2 आएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है 5 और 4 9, तो यहाँ समझ में आ गया। चलिए डाटा कलेक्शन बहुत आसान चैप्टर है, जैसे आप आसानी से भी जो है पढ़े, क्लास 5 में भी डाटा कलेक्शन पढ़े। दूसरा चीज देखिए, दूसरी मेथड देखिए फ्रीक्वेंसीज मेथड, कि हम उनको फ्रीक्वेंसी उनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर भी कर, जैसे देखिए संध्या आज हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ शूज दे भी है, और पूछे कि आपका जो है जो आप शूज पहनते हैं उसका जो है क्या क्या नंबर था। तो स्टूडेंट जो आए तो बोर्ड पे जो है ब्लैक बोर्ड पे नंबर, कोई 5 कोई 3 4 डाटा कलेक्ट हो गया। अब इसको उन्होंने क्या किया, एंडिंग ऑर्डर में जो है बढ़, जैसे इसमें क्या होगा 3 कितने हो गए 3, के बाद 1 2 3 ना हो गए आपके जो, ठीक, और जो है 6 है और 7 1 है। अब देखिए हेल्प द फिगर आउट द फॉलोइंग, अब कुछ क्वेश्चन रहेगा ऐसे तो आपको आंसर देना होगा। लार्जेस्ट सूट साइज इन द क्लास, क्लास में सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट साइज क्या है, तो लार्जेस्ट साइज इसमें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 7 है, तो आंसर 7। और इसी तरह से स्मॉलेस्ट साइज आपको पूछा जाए तो सब है 3 आएगा, 3 हो जाएगा ना। अब देखिए द स्टूडेंट हु वियर शूज साइज 5, 5 कितने लोग जो है पहनते हैं, आप काउंट किए थे 5 शूज पहनते 10 जाएगा। देयर आर 15 स्टूडेंट हु वियर शूज साइज लार्जर देन 4, लार्जर देन 4 कितने हैं, के बाद यहां से लेके आप काउंट कर लेंगे 10 और 4 प्लस जाएगा 15। How did arranging the data in ascending order help to answer these question? अब देखिए जब ascending order में रख लिया तो आप आसान हो गया ऐसे। Oh yes, the data can be arranged in the frequent में अरेंज कर लेते हैं। इसका आंसर है थर्ड का, टू आंसर ये है, ठीक है। ऑर्डर data is helpful because in this form frequency of data is
इन्फॉर्मेशन सेंडिंग ऑर्डर में रखने से क्या होता है कि हम आसानी से उनको काउंट कर सकते हैं और फिर उनको हम किसी रखकर टेबल ऑफ फॉर्म में रखकर हम दे सकते हैं। और थर्ड का है यार, आर देयर अदर वे टू अरेंज द डाटा। यस, हम उनको जो है फ्रीक्वेंसी टेबल्स में जो टैली मार्क्स आपको बताए थे ना, टैली मार्क्स में भी हम रखकर। नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ फ्यू ट्रीज अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल वॉकिंग one place to another place, record the data and file the following table। तो आप अपने आसपास में जो भी ट्रीज हैं, ठीक है, उनको काउंट करके एक जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, तो फिर टेबुलर फॉर्म में उनका रिप्रेजेंटेशन डाटा कर दीजिए। जैसे हम आपके लिए जो है थोड़ा सा जो है हेल्प कर दिए हैं, जैसे एक साइड में क्या लिखेंगे, ट्री लिखेंगे या नंबर ऑफ ट्री। पीपल का आपके जो है कॉलोनी में कितने ट्री हो, 10 हो। नीम का कितने हो गए, 5 हो गए। इसी ले लीजिए मैंगो का भी मान लीजिए 8 हो, बानियान का जो है 6 हो। तो ऐसे एक डाटा कलेक्शन हो गया। अब इस पे क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन की रिप्लाई करनी है। क्या है क्वेश्चन, विच ट्री वाज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें आप देखेंगे जो डाटा बनाए हैं उसी में देखना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 10। 10 क्या है, पीपल। Which tree was found in the smallest number। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, और 6 क्या है, बानिया। तो सॉरी 6 नंबर है 5, नीम है। तो 6 नंबर आपका है नीम, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीम। देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर। लेकिन हम तो जो डाटा बनाए इसमें जो है सेम नंबर्स कोई नहीं मिला है, तो हम इसलिए नो लिखें। डाटा जो है वेरी भी कर सकते हैं, जैसे हैं आगे पीछे। अब देखिए, अब एक जो है एक्टिविटी टाइप है कि टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट। आप जो है ले लीजिए और वहां पे क्या है, CIREX से जो वर्ड हो आप इस तरह से जो है और एक डाटा कलेक्शन करिए। फिर उसमें आप बताइएगा कि लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर, ज्यादा जो है लेटर्स किस नंबर्स के मिले हैं और सबसे जो है पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ आप फाइल में भी, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ वो क्या होता है कि जिसमें हम पिक्चर से कोई चीज दिखाते हैं। जब हम डाटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा विदाउट राइटिंग इन वर्ड्स। नहीं लिखते हैं, उसको किसी न किसी पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, ये जो है मोड ऑफ ट्रेवल, लोग जो है ट्रेवल्स कर रहे हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम लिखते हैं कि एक डाटा लंबा है तो हम 5 स्टूडेंट भी कर सकते हैं, 10 स्टूडेंट भी कर सकते हैं। हम स्केल उसी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डाटा छोटा है तो इसलिए जो है एक पिक्चर इक्वल 1 स्टूडेंट लिया गया है। प्राइवेट कार कितने होंगे, 1 2 3। आपका पब्लिक बस कितने हो गए, 5। और स्कूल बस कितने हो गए, 5 6 7 8 9। साइकिल के 3 हो गए, वॉकिंग के कितने हो गए। तो इस तरह से आप जो है इसको पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो जब हम विजुअल दिखाते हैं, ठीक है, जो आंख से देख कर हम दिखा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पिक्टोग्राफ बोलेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसकी रिप्लाई बताइए। विच मोड ऑफ ट्रेवल यूज बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मोस्ट यूज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल बस, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या यूज कर रहे हैं, स्कूल बस यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हो
विच मोड ऑफ ट्रेवल यूज बाय लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, साइकिल है। कितने, हम रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम में क्या होता है, डाटा हम जो है पिक्चर ऑब्जेक्ट से हम प्रेजेंट करते हैं, और इट हेल्प एंड अबाउट डाटा। जैसे हम देखते हैं पिक्चर वैसे हम बता दें कि इतने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन Parasia regarding how often they spend list night. During the night, he prepared the pictograph from the data. हैं रात को 9 आवर्स अस्टन के। तो ऑलवेज ये जो है कितने हैं, अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड, लेकिन एक ट्रायंगल 10 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे कितना है 1 2 5 टेजा कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 2 तो कूल है। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल हाफ है, हाफ मीन्स क्या होता है, तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 25। इसी 4 ये कितना हो गया 40 हो गया। जो कभी नहीं सोते हैं 9 आवर्स, सम टाइम कुछ लोग जो कुछ समय सो जाते हैं, कुछ समय नहीं सोते हैं, और कुछ ये आलसी हैं जो ऑलवेज जो है आवर्स जो है। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चन की रिप्लाई देना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट 9 आवर्स। कितना हो गया 50 हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन सम टाइम स्लेप्ट एट लास्ट 9, सम टाइम में कितने हैं 20 और नेवर में कितना है 40 के थ्रू जो है समझाया गया। चलिए हम आगे ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को हम ड्रा कैसे करते हैं, ड्रा करना आसान है। जैसे पिक्चर, जैसे एक टेबल दी गई है, एक क्लास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पर आप स्टूडेंट, इसको पिक्टोग्राफ है तो हम जो है ले लेते हैं कि एक इक्वल 1 स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट इक्वल 1 स्टूडेंट। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है क्लास आपका क्लासेज है। फर्स्ट में कितने एब्सेंट हैं 3 एब्सेंट है, ठीक है 5 हैं। थर्ड में कितने हैं 4 हैं। फोर्थ में कितना है 2। 5 में कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं। 6 में सिर्फ एक लड़का प्रेजेंट है, एब्सेंट, बाकी सब प्रेजेंट है 8 का। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आप रिप्लाई दीजिए। और देखिए, मीन टाइम हिज फ्रेंड एरना एंड संगीता कलेक्ट डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन ईच। ये तो है एब्सेंट का। अब ये देखा है तो प्रेजेंट थे क्लास फर्स्ट में जो है 520 ठीक है। जैसे हम जो है 5 का भी जो है ले सकते हैं डाटा जो है हम अपने हिसाब से। अब देखिए इसको जो हमें करना है तो इसमें डाटा कितना है 35 है 20। अब इतना आएंगे ऑब्जेक्ट तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए आसानी के लिए कि तो इसके स्टूडेंट का ले क्लास 1 में, तो 5 का ले लेंगे तो 30 स्टूडेंट है, तो हम कितना 6 5 जा 6 5 करेंगे तो कितना हो गया 30 क्या ना 5 6 मल्टीप्लाई 5 क्या 30 स्टूडेंट हो गए। तो देखिए थर्ड में कितने स्टूडेंट हैं, थर्ड। क्लास सेकंड में 7th बना देंगे तो 7 मल्टीप्लाई और इसी तरह से इसमें जो है थर्ड है 20 है 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इसमें
तो रिप्रेजेंट कर लें। What could be the problem faced in the preparing such a pictograph? अब हम बनाने में कुछ प्रॉब्लम भी आती है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की जैसे हमने कोई स्केल मान लिया, ठीक है, स्केल हमने 5 का मान लिया या 10 का मान लिया, लेकिन अगर 3 या 4 नंबर्स दिखाने हैं तो हम इसको आसान दिखा सकते हैं, हाफ तो दिखा देंगे। अगर हमने स्केल जो है 10 का माना है और हमें 5 दिखाना है तो हम जो है 10 का हाफ मतलब आधा बना के हम दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको 7 दिखाना है, 3 दिखाना है, 1 दिखाना है तो आप नहीं दिखा पाओगे। ये पिक्टोग्राफ का क्या है, कमी है। तो पिक्टोग्राफ ए नाइस विजिबल एंड सजेस्टिव वे to represent the data. They represent data through pictures of object। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, पिक्टोग्राफ कैन हेल्प आंसर क्वेश्चन मेक इन क्लास, बहुत जल्दी हम इसका रिप्लाई दे देते हैं। और क्या है, पिक्टोग्राफ कैन अंडरस्टैंड, बहुत जल्दी हमारे समझ में आ जाता है डिफरेंट कैटेगरी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो इसका हम इस तो के एग्जांपल्स 1 स्टूडेंट 5 टू शो सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट, ये हम डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा जो है कितना हम जो है इसको रिप्रेजेंट। और इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर, अगर डाटा बहुत बड़ा है तो फिर हमें पिक्टोग्राफ क्या करते हैं, स्केल बहुत लंबा लेना पड़ता है। लेकिन जब कहते हैं द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर्स ऑफ बुक बैरो बाय स्टूडेंट इन लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रॉम मिडिल स्कूल। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम स्केल देखते हैं, ठीक है। एक बुक को कितना जो है बैरो हुआ था, 1 जैसे ट्यूसडे को कितना हुआ था, 4 हुआ था 2, सैटरडे को 0 और फ्राइडे को आप देख रहे हैं सैटरडे कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 देना है। ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक बैरोड, सबसे जो है कम डे को बैरोड हुआ तो आप देख रहे हैं सबसे कम हुआ है थर्सडे, हो जाएगा थर्सडे। सेकेंड है व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ बुक बैरो ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द वीक के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 4 9 9 2 11 11 5 6 और 16 आएगा 24, वीक में 24 जो है वीक बैरो है कि ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक बैरोड, किस दिन जो है मैक्सिमम नंबर्स बुक बैरोड हुए थे, और व्हाट में बी पॉसिबल रीजन, और इसका रीजन क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना सैटरडे को 8 बुक जो है बैरोड हुई थी, क्या है बच्चे ले गए होंगे, अगले दिन क्या है बच्चों, हॉलीडे है सैटरडे का संडे का, तो सोचे होंगे कि आज बुक ले चलते हैं, कल हम इसको स्टडी करेंगे पढ़ेंगे, फिर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आई सेल एट द जामनगर, जामनगर कहाँ है बच्चों, गुजरात में। शॉपकीपर फ्रॉम नियर बाय विलेज कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम, द नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड दिस 6, शॉपकीपर है, ये क्या है, नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड है। क्या रहे हैं बच्चों, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल, एक काइट के सिंबल से आपको एक ग्राफ बनाना है, आपका स्केल क्या होगा, एक पिक्टो और एक क्वेश्चन का हो देना। तो आइए हम इसको आप कीपर हो गया, चमन कितने ले रहे हैं, ये 100 है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो काइट 1 काइट 100 है तो इनका हो जाएगा 250, तरह से रानी कितना हो गई, 300 हो गई, और रुखसाना का कितना हो गया, आपका 100।
का कितना हो गया देखिए 1 2 3 4, तो जो हाफ है वो उसका जो है आपके स्केल का हाफ है। ऐसे जेठालाल है तो जेठालाल का कितना हो गया 250, ठीक। और पूनम बेन का कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 700। तो आंसर द फॉलोइंग, अब इसका जो हमें आंसर देना, पहला क्या है कि हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट डेट रानी परचेज, रानी कितनी परचेज की है, रानी देखिए रानी परचेज की है 3 काइट रिप्रेजेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सिंबल। इसी तरह से बी है हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, ठीक है। और हु परचेज मोर काइट, चमन, जसमीत या चमन कौन ज्यादा खरीदा, तो जसमीत, जसमीत जो है 450 खरीदे हैं, 200 खरीदे हैं, तो मोर कौन खरीदा है, जसमीत हो जाएगा जसमीत। डी है रुखसान से पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट डेट रानी परचेज, करेक्ट। तो रानी कितनी परचेज की है 300, और पूनम बेन कितनी परचेज की है 700, तो यस द नंबर ऑफ काइट परचेज बाय पूनम बेन 700 टू प्लस 100 का जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ बच्चों हम पढ़ेंगे, तब तक तो रिवाइज करिए, और चैनल को वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ओके बाय।